नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम वापस जो है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। इसमें सामान्य ज्ञान और प्लस विज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। बिल्कुल रेलवे के नए पैटर्न प्रश्न आधारित हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें और अपना टेस्ट जरूर लगाएं कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज आपका ग्रुप डी का सिलेबस वाइज एमसीक्यू खत्म कर दिया गया और बिल्कुल मॉक टेस्ट चल रहा है। ये मॉक टेस्ट का वीडियो नंबर 51 ही, तो बिल्कुल अंत तक देखें। और अगर बाकी वीडियो आप नहीं देखें तो चैनल पर आप बैठ करके सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है बताने का प्रयास करें। भारतीय संविधान को बनाने में कितने जो है दिन लगे थे? तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? तो बिल्कुल बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए वाले हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है समय लगा था किसको बनने में? तो बिल्कुल संविधान को बनने में। और ध्यान रखें, जो संविधान है क्या है, तो संविधान सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है स्वीकार कर लिया था। तो ये भी आप महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसे जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बिल्कुल बताने का प्रयास करें। कानपुर दिया हुआ है, अहमदाबाद है, मुंबई है, सूरत है। तो भारत का जो मैनचेस्टर की बात करेंगे तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको? तो बिल्कुल अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अहमदाबाद जो है कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें जो चीजें आपको बताई जा रही हैं। एक्स्ट्रा 3 की बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? बिल्कुल अशोक चक्र का रंग पूछा जा रहा है। लाल है, हरा, नीला या काला? तो बिल्कुल नीले वाले राइट हो जाएंगे। नीला जो है रंग है अशोक चक्र का, जो कि क्या है, तो बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज में है। 1 मिनट, ऑप्शन आपको ध्यान रखना है और सी वाला नीला यहाँ पे हो जाएगा। अशोक चक्र जो है गहरे बिल्कुल नीले रंग का है। 4 की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल स्टूडेंट बताने का प्रयास करें। राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं या जवाहरलाल नेहरू? पहले जो है राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो पहले जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम जो है बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बिल्कुल पता होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल जितने भी लोग दिए हैं राइट हो जाएगा। और 1950 में जो है राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे, तो बिल्कुल डेट भी ध्यान होना चाहिए 1950। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, तो बिल्कुल यह है गुजरात में। कहां पर है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल ध्यान रखें किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, जो कि कहां पर है? गुजरात में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल त्वचा। जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि त्वचा जो है सबसे बड़ा बाहरी अंग भी कहा जाता है। सबसे बड़ा क्या है? बाहरी अंग भी है। 7 की बात करें तो बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिल्कुल बताने का प्रयास करें। बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का होता है? लोहे का, टंगस्टन, तांबे या एल्युमिनियम? तो बिल्कुल टंगस्टन वाले क्या हो जाएंगे? तो राइट हो जाएंगे। बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन से बना होता है और टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। 8 की बात करें तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, लोहा या पोटेशियम? तो ध्यान रखें क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है? तो बिल्कुल मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखें क्लोरोफिल का जो रंग है मैग्नीशियम के कारण जो है रहता है। क्लोरोफिल का जो हरा रंग है किसके वजह से होता है? तो मैग्नीशियम की वजह से भी, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है?
सबसे हल्की धातु ऑप्शन से एल्युमिनियम है, लिथियम है, सोडियम है या मैग्नीशियम है। तो सबसे जो हल्की है वो लिथियम है। क्या है? तो बिल्कुल लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली धातु कौन सी है, जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करती है। ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या लोहा। तो बिल्कुल पोटेशियम क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन व स्नायु संदेश को जो है नियंत्रित करता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से जो है ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलना बिल्कुल जरूरी है, जिससे आपके समय पर जो है वीडियो देख पाएंगे। आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। डेली सुबह जो है 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें एमसीक्यू करंट अफेयर जो है कवर कराए जाते हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग भी क्या है करंट अफेयर जरूर पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डेली जो है सुबह जरूर 10 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट से कम की होती है, तो जरूर आप लोग देखा करें। और इसको मॉक टेस्ट डेली जो है रात 8 बजे आती है, तो बिल्कुल आप लोग देखा करिए, मॉक टेस्ट जरूर दे कंप्लीट और चेक करते रहें। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, तो बिल्कुल चेक करें और कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। चलिए 11 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से पूछा जा रहा है, मूल रूप से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो है कितने अनुच्छेद हैं। तो जो मूल संविधान है उसमें जो है 395 अनुच्छेद हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन है, यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल पूछा जा रहा है। तो उसका नाम हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और गंगा डॉल्फिन क्या है? तो बिल्कुल राष्ट्रीय जो है जलचर पशु है, तो आपको ध्यान रखना है। 13 की बात करें तो हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक की बात हो रही है तो MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जो है हरित क्रांति MS स्वामीनाथन से जुड़ी है। 14 नंबर है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन मंगल दिया हुआ है, शुक्र है, बुध है या वरुण है? तो बिल्कुल बताने का प्रयास करें। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल शुक्र हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आकार व संरचना की जो है कारण शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि लगभग इसका जो साइज है, आकार है, लगभग पृथ्वी से क्या है मिलता जुलता है। 15 की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल ध्यान रखें 120 दिन होता है। क्या होता है? 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बिल्कुल आपको ये ध्यान होना चाहिए, औसतन जो है 120 दिन होता है। 16 की बात करें तो तहसील शब्द किस राज्य से आया है? तहसील शब्द की बात हो रही है, तो यह निकल कर आया है उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रशासनिक जो है इकाई के रूप में उत्तर प्रदेश से जो है प्रचलित है तहसील, तो आपको ध्यान होना चाहिए। 17 है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई पूछी जा रही है, तो बिल्कुल एम्पियर हो जाएगा। और एम्पियर को जो है ए से क्या करते हैं दिखाते हैं, तो सिंबल भी आप ध्यान रखें। धारा को किससे नापते हैं? तो एम्पियर से। 18 नंबर है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण पूछा जा रहा है, तो यह जो है हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपको ध्यान होना चाहिए कि 1974 में जो है राजस्थान के पोखरण में जो है परीक्षण किया गया था। 19 नंबर है कि दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? दही जमाने की बात हो रही है, तो दही जमाने के लिए जो है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा।
लैक्टोबैसिलस जो है दूध को लैक्टिव एसिड में बदलकर दही बनाता है। 20 है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता की बात हो रही है, तो यह समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। और 1954 में जो है ये भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। तो डेट भी आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा महत्वपूर्ण आपको वहाँ पे सूचनाएं भी मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाएं, बिल्कुल फ्री है चैनल से जुड़ना। और वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ मिलती रहेगी सभी जो है आने वाले वीडियो की। और बिल्कुल वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल शेयर करें अपने, कम से कम एक ही दोस्त को जरूर शेयर करते हुए चलें। 30 प्रश्न है, बिल्कुल कंप्लीट मॉक टेस्ट दें। 21 है कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है। सफेद क्रांति की बात हो रही है, गेहूं है, दूध उत्पादन है, पेट्रोलियम है, कपास है। तो सफेद जो क्रांति है दूध से जुड़ा हुआ है। किससे? दूध से। और यहीं से निकल कर आया था अमूल। जो अमूल हम लोग आप लोग देखते हैं पैकेट, वो क्या है? यहीं से निकल कर आया था। 22 है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात हो रही है। किसी बात हो रही है? विश्व जल दिवस की। तो 22 मार्च को कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 22 मार्च को मनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से कौन सी नदी निकलती है? गंगा ऑप्शन दिया हुआ है, यमुना दिया हुआ है, गोदावरी है, नर्मदा है। तो बिल्कुल गंगा का जो है उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। 24 है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन, तो विटामिन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विटामिन डी क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सूर्य की रोशनी से जो है विटामिन डी मिलता है और इसीलिए इसे जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है। मेक इन इंडिया अभियान का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। मेक इन इंडिया अभियान का प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह जो है शेर है। क्या है? तो बिल्कुल शेर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टील से बना हुआ जो है चलता हुआ शेर जो है प्रतीक के रूप में है। तो बिल्कुल ध्यान रखें। 26 है कि किसे जो है भौतिकी का जनक कहा जाता है। भौतिकी की जनक की बात की जा रही है, तो यह कहा गया है न्यूटन को। किसको? न्यूटन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखें, न्यूटन को जो है आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। किसका? तो आधुनिक भौतिकी का। 27 है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं, तो यह जो है कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद में अजंता गुफाएं लोकेटेड हैं, स्थित हैं। 28 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अस्थि की बात की जा रही है, तो उसका नाम हो जाएगा स्टेप्स। क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कान में जो है पाई जाने वाली स्टेप्स जो है हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी है। 29 है कि नील क्रांति किससे संबंधित है। नील क्रांति की बात हो रही है, मत्स्य उत्पादन है, गेहूं है, कपास है या पशुपालन है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, मत्स्य उत्पादन से ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं नील क्रांति। मछली जो है उत्पादन को जो है बढ़ाने हेतु शुरू किया गया था। 30 नंबर है कि सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। सबसे तेजी से, तो सबसे तेजी से जो है बृहस्पति घूमता है। कौन घूमता है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है अपनी धुरी पर मात्र 10 घंटे में जो है घूम लेता है। कितने में? तो 10 घंटे में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको सी ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा।
और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो बिल्कुल कम से कम अब लाइक कर दें, और चैनल को शेयर नहीं किए तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि कम से कम एक एक दोस्त को अपने जरूर शेयर करेंगे, एक ग्रुप में जरूर करेंगे बिल्कुल, और वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और थोड़ा सा टाइम निकालकर वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।